आ गया मैं कोई कम थोड़ी हूँ किसी से। हाँ बोलो। मतलब सांसद पार्लियामेंट वो बेवकूफ है, वो जो वहाँ बोला है वहाँ के राहुल गांधी बेवजह तूल दे रहे। राहुल गांधी नहीं ले रहा। जो वहाँ पे सांसद में जो बोला है वो फोटो गलत नहीं हो, वीडियो गलत नहीं होती। मैं आपको बताऊँ बात, अमित शाह खुद ही अनपढ़ आदमी, तुझे क्या पता बाबा साहब के बारे में। जब उसे ज्ञान होता बाबा साहब के कुछ पढ़ता इतिहास तो उसे मालूम होती क्या चीज नहीं है। जो ये कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं, जो बाबा साहब का नाम की जगह भगवान का नाम लेते उस स्वर्ग में चले जाते। मैं तो अमित शाह से ये कहना चाहता हूँ, दे दादा बाबा मर गए, तू उसका बायोडाटा प्रूफ ला, तू असल बाप का पैदा था, देख क्यों नहीं दुपट्टा पे, नहीं तो जेल जाएगा वो। मैं बताऊँ बात, हम जेल नहीं जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी, हम तो चले जाएंगे। जब मोदी जी फकीर आदमी है, जो लौटे तो हम भी चले जाएंगे। मैं कौन सी मिले, ये कोई नहीं जाएगा। ये बेवकूफ बनाते हैं, अनपढ़ गंवार आदमी है। बाबा साहब ने 32 डिग्री, बाबा साहब से पढ़ा लिखा कोई भी नहीं दुनिया में, ना हो या ना हो, वो तड़ी पार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बताऊँ बात, बिल्कुल। अरे वो अनपढ़ आदमी है, जब उसे बोलने की अकल नहीं तो कुछ भी बोल देगा, इसमें क्या बात है। जब पढ़ा लिखा होता तो बाबा साहब के लिए अपमान की बात नहीं करता वो। अब ऐसा था 14 अप्रैल का नमन करे, नमन जी नमन, अरे क्यों ढोंगी हो, पाखंडी हो तुम। अरे ईवीएम से क्यों लड़ रहे हो, बैलेट पेपर से तुम इलेक्शन कराओ, जब पता लग जाए कौन आया कौन नहीं आया। जो बयान अमित शाह ने दिया, क्या ये बयान अगर राहुल गांधी दे देता तो? अजी उन्हें तब तो लटका देते, और कोई बोल जाता कोई भी, राहुल गांधी कोई दूसरा भी कोई कहते उसे लटका देते। भैया जो गलत करेगा, जो बाबा साहब के बारे में बोला गलत, उसका कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं बात, बंटवारा हो, वो किस तरीके से वोट का बंटवारा करने का कोशिश करती हैं। वो हमारे वर्ग में से हमारे एक व्यक्ति को ले आते हैं बीच में से, और उसको बीच में लाके वोट का बांटने का काम करते हैं चंद्रशेखर के द्वारा। मगर ये गलत है। ये अब बहुजन समाज जाग चुका है, इनके बहकावे में नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। हो चुकी है कैसा समाज सोता हुआ शेर है, जाग जाता है फिर जाके दूसरी जगह सो जाता है। गलत फहमी है, बहुजन समाज जाग चुका है, अब सोने वाला नहीं है, वो किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। पहले आगे सब घर में घुस जाएंगे, सब बैठ जाओगे आप लोग। सर मैंने अभी चुनाव से पहले ये मुद्दा उठाए तो आप लोग इकट्ठा हो, जब मुद्दे नहीं होते आप लोग कहीं नहीं होते। सर देखिए मुद्दे मैं आपको बता दूं, मुद्दा ये हमारे लिए नहीं है, हमारे महापुरुषों पे टिप्पणी की गई है, हमारे किस पे भगवान पे टिप्पणी की गई है। उस गृह मंत्री ने, उस तड़ीपार ने, वो क्या जानता है हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए, वो क्या जानता है हमारे संविधान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान लिखने में लिखा उन्होंने, उन पे ये बीजेपी आए दिन आर्टिकल में चेंजेस लाती है। देखिए मैं आपको बता दूं, क्या बोला सर आपने, अरबों रुपए खर्च कर दिए, क्या वो सब दिखावा है, वो दिखावे का काम हो रहा है। वो राजनीति रोटी सत्ता अपनी सेकने का काम कर रहे हैं। ये कोई हमारे खिलाफ नहीं, ये भोजनों के खिलाफ थे ही नहीं। सुनो, अगर हमारे भोजनों के खिलाफ होते तो ये हमारे भगवान को ऐसी टिप्पणी ना करते, क्योंकि ये चाहते ही नहीं, बहुजन समाज आ गया है। हाँ, हमारे लिए भगवान है। अगर भगवान है क्यों नहीं है, अरे सर हमारे लिए भगवान है। आज अगर मान सम्मान अधिकार हक, मैं शिक्षा अगर बोल पा रही हूँ, अगर मैं एजुकेटेड हूँ, तो किसके बदौलत हूँ? उन्होंने तो नहीं, भगवान की बदौलत नहीं। अगर मैं हर वर्ग की महिला की बात कर रही हूँ। अगर हमारे लिए
लड़ाई हमारे लिए लड़ी, माफी नहीं मांगूंगा। नहीं मानेंगे ना तो ये जन आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। ये बहुजन समाज रुकने वाला नहीं है, ये बहुजन समाज रुकने वाला नहीं है। उसको माफी मांगनी होगी, उसको माफी इस्तीफा देना होगा। क्या ये जन आंदोलन वोटों में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। अब हमारे साथ माननीय आकाश आनंद जी हमारे साथ आ चुके हैं। युवाओं का जोश उल्लास बढ़ चुका है। घर पे जी। बिठा दिया उनको बहन जी ने। क्या बात सर कर क्या बात कर रहे हो, अगर वो उन्हें घर में बिठा दिया होता, मैं बताती हूँ, अगर मैं बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ, अगर सुनिए, अगर वो उनको बैठा दिया होता वो आज हमारे बीच में ना आते। हमारे जो ये है ना युवाओं को, एक सवाल बताइए, बहुजन का मतलब क्या है? थोड़ा सा आगे को आ जाइए। मैं आपको बता देती हूँ, भोजन का मतलब ये है, देख लीजिए जरा, ये भोजन है, ये एकता है, हमारी एकता है। ये इसको, ये चमार जन नहीं है, ये भोजन एकता है, ये भोजन शक्ति है जो एक विशाल रूप लेके यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जाटों के अलावा कौन सी जाति है? अरे सर क्यों नहीं है, यहाँ पे अभी दुबे थे, पंडित जी थे, आगे देख लीजिए। ये अरे सर ये हमारे हैं, ये भी क्या बात कर रहे हो? अरे सर ये हमारे हितैषी, आज हम हमारे क्या बात कर रहे हो सर? मिश्रा जी नहीं है, मिश्रा जी आज हमारी पार्टी में है, क्यों नहीं है? उन्होंने क्या, उनके परिवार को ले लीजिए, उनको बसपा छोड़कर सर वो उनके वजह से नहीं भागे हैं। हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी रणनीति सही नहीं है, वो उनकी वजह से भागे हैं, जिन्हों को पूछा नहीं जाता, जिनको अलग अलग किसी न किसी रूप से निकाल दिया जाता है। ये हमारे, देखिए मैं बता दूं, ये जो अपर लोग है ना, अपर वाले हैं जो दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। आज कुछ लोग जो हमारे बीच में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर आप लोग काफी ज्यादा समझदार हैं कि जिन उनकी रणनीति की वजह से आज दिल्ली का जो ये हाल हुआ है, ये अब सुधरेगा। क्यों सुधरेगा? क्योंकि माननीय आकाश जी हर गली, हर नुक्कड़, हर युवाओं के बीच में पहुंच रहे हैं, और वो सर नहीं बचा पाए ना, अब बचाएंगे सर। वो गलत रणनीति, गलत, और ऐसे सिटिंग विधायक ने हरकतें ऐसी की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। माने सुरेंद्र जी ने बिल्कुल है। मैं क्या कह रही हूँ, देखो मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। गलत रणनीतियों के, विचारधाराओं के खिलाफ है वो, जो मैं भी कहती हूँ कि कुछ ऐसे हमारे बीच में नेता है जो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप भी समझदार हो, जिससे खफा हो के वो दूसरी पार्टी में गए। हाँ सर, देखो मंच पे नहीं, मैंने कभी मन नहीं बनाया, मैं तो बहुजन समाज पार्टी की थी हूँ, हमेशा रहूंगी। और जब मैं क्या हूँ, मैं लड़ना जानती हूँ, मुंह तोड़ जवाब देना जानती हूँ। मुझे अब दिल्ली प्रदेश में सदस्य, मुझे दिल्ली प्रदेश में लगाया गया, क्यों लगाया? हाँ तो हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, और गलत बात का हमेशा विरोध करेंगे, विरोध करते थे, विरोध करेंगे और विरोध करते रहेंगे। सर मैं बता दूं ना आपको, अनिल सागर जी मैं बता दूं, मेरे कनेक्शन के, मेरे घर के हैं अनिल सागर जी, मगर अभी हमारी विचारधारा थोड़ी अलग हो गई है, तो मैं यही कहूंगी, उनके साथ जन आंदोलन है, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे और फिर से बीएसपी में आने का काम करेंगे।